नमस्कार मित्रों, कमला क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे पहले के जैसे हैं और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग अध्याय 2 का जो बचा हुआ भाग था उसको पढ़ते हैं। इससे पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, इसका सब कुछ हो चुका था। यह स्टेप हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ तक कल खत्म कर लिए थे, इसका ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया था लगभग। इस चैप्टर खत्म करने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव पुनः करवा देंगे, ठीक है। हम लोग आज यहाँ से आरंभ करते हैं, ठीक है। जो फंड मिस्टेक था दोस्तों वो लगभग आज क्लियर है, ये खत्म हो चुका है। उसको प्रयास किए हैं खत्म करने का, तो आज उस फंड मिस्टेक से परेशानी कोई नहीं होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। बोलो, काल चक्र वशात। काल चक्र वशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम नवभूत। तो चलिए चलते हैं। काल में क्या होता है? समय। चक्र में जानते हैं, समय का चक्र होता है। समय घूमता है। क्या समय का चक्र क्या होता है? घूमता है। समय का चक्र घूमता है। तो वही काल चक्र के वशात, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन लग गया। काल चक्र के वश से, काल चक्र के वश से यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि जोड़ अपि। हम यहाँ यद्यपि ही ले लेते हैं। यद्यपि काल चक्र के वश से मध्यकाल का मतलब क्या हो जाएगा? मध्यकाल में पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र, वर्ष सहस्र मतलब होता है हजार, सहस्र मतलब हजार, परिमितम मतलब लगभग हजार वर्ष तक, जीर्णताम नवभूत, इसका संधि विच्छेद होगा जीर्णताम जोड़ अनवभूत, अवनवभूत। जीर्णताम मतलब होगा जर्जर, नवभूत मतलब हो जाएगा अवस्था में रहा। ये कहता है, इस लाइन का कहना है कि काल चक्र की वश से, यद्यपि काल चक्र के वश से मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष तक जर्जर अवस्था में रहा। अब जर्जर अवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों? जर्जर का मतलब क्या? अब जैसे पाटलिपुत्र का जो दर्शनीय स्थल था, उसके बाद शहर का रोड, गली, मोहल्ला, इस सब का विकास रुक सा गया था। मतलब जो जैसा था वो लगभग 1000 वर्ष तक वैसा ही रहा, उसमें कोई प्रकार की विकास नहीं हुई, कोई प्रकार की विकास नहीं हुई। उसका पुनर्निर्माण आदि नहीं किया गया, तो इससे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्ष तक जर्जर अवस्था में रहा? तो कितने वर्षों तक रहा? 1000 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक जर्जर अवस्था में रहा? तो लगभग 1000 वर्ष तक। कितने वर्षों तक?
चलिए इस लाइन को समझ लिया ना आप लोग। बोलो तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। तस्य मीन्स क्या? उसका, उसकी या उसके। संकेतः मतलब होता है संकेत, उसका संकेत। अनेकेषु मतलब अनेकों में। साहित्य ग्रंथेषु मतलब साहित्य ग्रंथों में। साहित्य ग्रंथेषु का मतलब क्या? साहित्य ग्रंथों में। मुद्रा राक्षसादिषु इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मुद्रा राक्षसा। नहीं, मुद्रा राक्षस जोड़ मुद्रा राक्षस जोड़ आदिशु। मुद्रा राक्षस आदिशु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस जोड़ आदिशु। मुद्रा राक्षस जोड़ आदिशु। मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ का नाम है। मुद्रा राक्षस किसका नाम है? ग्रंथ का नाम है। आदिशु मतलब आदि में। आदिशु मतलब आदि में। मुद्रा राक्षस आदि में लभ्यते मतलब होता है मिलते हैं। लभ्यते मतलब क्या होता है? मिलते हैं। किस उसका संकेत। किसका संकेत दोस्तों? जब पटना 1000 वर्ष तक लगभग जर्जर अवस्था में रहा, इसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथों मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में मिलते हैं। मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में मिलते हैं। बोलो मुगल वंश काले। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता है। मुगल वंश काले मतलब क्या? जब फिर से पटना पर मुगल वंश का शासन हुआ। इस वंश का शासन हुआ, मुगल वंश का शासन हुआ। तो अस्य मतलब इसका, नगरस्य मतलब नगर का, इस नगर का समुद्धार जाता है मतलब हुआ। मतलब जो भी जर्जर अवस्था में पटना था उसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया। पटना का पुनर्विकास हुआ। किसके शासनकाल में? मुगल वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, किसके शासनकाल में पटना नगर का समुद्धार हुआ? तो किसके शासनकाल में? मुगल वंश का जब शासन हुआ पटना पर पुनः, तब पटना जो 1000 वर्षों तक जर्जर अवस्था में था उसका पुनः उद्धार हुआ। जो कुछ भी टूटा फटा था उसका पुनर्निर्माण किया गया। और जो विकास की योग्य थी उन सब का क्या किया? जिन जिन क्षेत्रों का विकास रुका हुआ था उन सभी क्षेत्रों में पुनर्विकास किया गया। इसीलिए कहते हैं कि मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का समुद्धार हुआ। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आ गया ना मित्रों? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत हो तो बताना। बोलो आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम विकासो जाता है। आंग्ल शासन काले, आंग्ल का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी। आंग्ल का मतलब हिंदी में क्या होता है? अंग्रेजी शासन काल में
अंग्रेजी शासन काल में। च मतलब और, जो इससे एक शब्द पहले प्रयोग करना है हिंदी में। कैसे? और अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्रस्य मतलब पटना का, सूत्राम मतलब और अधिक, सूत्राम का मतलब क्या? और अधिक, विकासो मतलब विकास, जाता है मतलब हुआ। कैसे? और अंग्रेजी शासन काल में पटना का और अधिक विकास हुआ। पटना का और अधिक क्या हुआ? जो मुगल वंश के शासन काल में तो विकास हुआ ही, पटना का पुनर्निर्माण किया ही गया, उसके बाद जो कुछ भी बचा वो अंग्रेजों के शासन काल में या अंग्रेजी शासन काल में पटना का और अधिक विकास किया गया, और अधिक विकास किया गया। इसलिए कहता है कि और अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र से मतलब पटना का और अधिक विकास हुआ, और अधिक विकास हुआ। यहां पे दे सकता है किसके शासन काल में पटना या पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ? जी नहीं, आंग्ल शासन काले मतलब अंग्रेजी शासन काल में। अंग्रेजी शासन काल में किसके शासन काल में? अंग्रेजी शासन काल में। किसके शासन काल में? बोलो, नगरमिदम, नगरमिदम मध्यकाले एव पटनेति नामना, नामना प्रसिद्धम गात, प्रसिद्धम गात। नगरमिदम, नगरमिदम का पहले संधि विच्छेद बताओ क्या होता है? इसका संधि विच्छेद होगा नगर, नगरम जोड़ इदम, नगरम जोड़ इदम। नगरम मतलब क्या होता है? नगर। इदम मतलब यह होता है निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए। इदम मतलब क्या होता है? यह। किसके लिए? निर्जीव के लिए। कैसे? यह नगर मध्यकाले, मध्य काले मतलब मध्य काल में, मध्य काल में। एव, एव मतलब ही, यह नगर मध्य काल में ही पटनेति, पटनेति का संधि विच्छेद क्या होता है? पटना जोड़ इति, पटना जोड़ इति, पटना जोड़ इति। पटना इति मतलब यह या ऐसा, यह या ऐसा। नामना मतलब नाम से। कैसे? यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से, पटना के नाम से प्रसिद्धम गात, प्रसिद्धम गात। प्रसिद्धम गात का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रसिद्धम जोड़, प्रसिद्धिम जोड़ आगत, प्रसिद्धिम जोड़ आगत मतलब प्रसिद्ध, आगत मतलब हुआ, प्रसिद्ध हुआ। कैसे? यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना के नाम से क्या हुआ दोस्तों? प्रसिद्ध हुआ। तो बोलिए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। कब प्रसिद्ध हुआ? यहां तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो, अयम च शब्द है पतनमिति, पतनमिति शब्दात निर्गत है, निर्गत है। अयम, अयम मतलब यह, पुल्लिंग के लिए। च मतलब कैसे? और यह शब्द। पतनमिति का संधि विच्छेद हो जाएगा पतनम जोड़ इति, पतनम जोड़ इति। पतनम इति मतलब यह या ऐसा, शब्दात मतलब शब्द से, निर्गतः मतलब निकला है। कैसे? पटना शब्द, यह शब्द मतलब कौन शब्द?
पटना शब्द, यह शब्द का मतलब कौन शब्द? पटना शब्द पतनम शब्द से निकला है। पटना शब्द किस शब्द से निकला है? पतनम शब्द से निकला हुआ है या निर्गत हुआ है। पटना शब्द किस शब्द से निर्गत हुआ है? पतनम शब्द से। किस शब्द से? पतनम शब्द से निर्गत हुआ है या निकला है। कौन सा शब्द? चलिए बोलिए। पटना, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? कब प्रसिद्ध हुआ? पटना शब्द किससे निकला है? पतनम से निकला है। पतनम शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? यहां तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। तो बोलिए, नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अध्यापी पूज्यते। अध्यापी पूज्यते। नगरस्य, नगरस्य में क्या होता है? नगर की। नगर की। पालिका मतलब पालन करने वाली को क्या कहा जाता है? पालिका कहा जाता है। पालिका कही जाती है जो लालन पालन करती है उसे क्या कहा जाता है? यानी क्या कही जाती है? तो पालिका कही जाती है। तो नगर की पालिका देवी पटन देवी थी। इसका संधि विच्छेद बोलिए। पटन देवी जोड़ इति। पटन देवी जोड़ इति। पटन देवी ऐसा। अध्यापी, अध्यापी का संधि विच्छेद होगा अध्य जोड़ अपि। अध्य जोड़ अपि। अध्य जोड़ अपि। अध्य मतलब होता है आज, अपि मतलब भी। अध्यापी का अर्थ क्या हो जाएगा? आज भी। पूज्यते मतलब पूजी जाती है। पूज्यते मतलब पूजी जाती है। इस लाइन का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। आज भी पूजी जाती है। तो बोलिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? पटन देवी। पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी आज भी क्या की जाती है? पूजी जाती है। जो कि धार्मिक क्षेत्र में पटना प्राचीन काल से ही महत्व धारण किए हुए हैं। महत्व धारण किए हुए हैं। इसलिए पटना नगर की पालिका देवी आज भी पूजी जाती है। आज भी पूजी जाती है। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब एक एक शब्द का अर्थ, लाइन का अर्थ, संधि विच्छेद और इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। क्या करें, एक बार फिर हिंदी बता दें इनका अर्थ। तो चलिए समझ लीजिए। कैसे? यद्यपि काल चक्र के वश से मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष तक जर्जर अवस्था में रहा। जर्जर अवस्था में रहा। उसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथों, मुद्रा राक्षस आदि में मिलते हैं। मुद्रा राक्षस आदि में मिलते हैं। मुगल वंश के शासन काल में या मुगल वंश के समय में इस नगर की समुद्धार हुआ। इस नगर का समुद्धार हुआ। अंग्रेजी शासन काल में का प्रयोग यहाँ और अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। पाटलिपुत्र का और अधिक क्या हुआ? विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। और यह शब्द पतनम शब्द से निकला है। यह किसके लिए आया है? यह शब्द पटना के लिए आया है। किसके लिए आया है? पटना के लिए। मतलब पटना शब्द
पतनम शब्द से निकला है। नगर की पालिका देवी पटन देवी, नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है, आज भी पूजी जाती है। चलिए दोस्तों, इनका अर्थ देख लेते हैं हम लोग क्या है। एक बार पढ़ लेते हैं। काल चक्र के वश से यद्यपि मध्यकाल में पटना लगभग 1000 वर्ष तक जर्जर अवस्था में रहा, जिसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों, मुद्रा राक्षस आदि नाटकों में मिलते हैं, मुद्रा राक्षस आदि नाटकों में मिलते हैं। मुगल वंश के समय में इस नगर के या का समुचित उद्धार हुआ, समुचित क्या हुआ? उद्धार हुआ। और अंग्रेजी शासन काल में पटना का और अधिक विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना इस नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतनम शब्द से निकला है। नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं, आज भी पूजी जाती हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या सब है। चलिए बोलिए, मध्यकाल में पटना कितने वर्ष तक जर्जर अवस्था में रहा? लगभग 1000 वर्ष, लगभग। बोलिए, मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस क्या है? तो अभी तुरंत बताएं कि नाटक है। क्या है? नाटक है। मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है। बोलो, किस वंश के शासन काल में पटना का समुचित उद्धार हुआ? किस वंश के शासन काल में? मुगल वंश के शासन काल में। किस वंश के शासन काल में? बोलिए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। किस काल में? देख लीजिए, फिर से एक बार बोलिए ऑब्जेक्टिव। मध्यकाल में पटना कितने वर्ष तक जर्जर अवस्था में रहा? मुद्रा राक्षस क्या है? किस वंश के शासन काल में पटना का समुचित उद्धार हुआ? मुगल वंश। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। किस काल में? कोई दिक्कत? चलिए और इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव उसको देख लेते हैं। बोलो, पटना शब्द किस शब्द से निकला है? पतनम शब्द से। किस शब्द से निकला है? पटना शब्द किस शब्द से निकला है? पतनम शब्द से निकला। किस शब्द से निकला है? पतनम शब्द से निकला। किस शब्द से निकला है? बोलिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कौन है? इस पैराग्राफ का जो कुछ भी था हम यथासंभव बताने का प्रयास किए। ठीक है, अगर कोई समझने में कोई प्रकार की परेशानी आए, दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो क्या करें, आगे बढ़े ना। चलिए आगे करते हैं कुछ। बोलो, संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति, बिहारस्य राजधानी चास्ति। संप्रति, संप्रति मीन्स क्या होता है मित्रों? आजकल या इस समय, आजकल या इस समय। तो यहाँ पे हम इस समय का प्रयोग करेंगे। इस समय पाटलिपुत्रम मतलब पटना
या पटना नाम नगरम, पटना नामक नगर, पटना नामक नगर, अति, अति मतलब होता है बहुत, अति मतलब बहुत, विशालम मतलब विशाल, वर्तते मतलब है। जैसे इस समय पाटलिपुत्र या पटना नामक नगर बहुत विशाल हैं, बहुत विशाल हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? पटना का विकास हो रहा है। हर एक दृष्टिकोण से, धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और उद्योग के दृष्टिकोण से क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन पटना का विकास होता जा रहा है, जिससे यह क्या हो रहा है? एक बहुत विशाल नगर बनते जा रहा है। और बिहार राज्य का, बिहार राज्य की प्रथम पटना एक नगर है जो सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर है। तो इसीलिए इस समय पाटलिपुत्र या पटना नामक महानगर नगर अति विशाल हैं। बिहार से मतलब बिहार की या बिहार राज्य की राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी। चास्ती का संधि विच्छेद बताओ दोस्तों। चौ जोड़ अस्थि, चौ जोड़ अस्थि। चौ मतलब क्या होता है? और, अस्थि मतलब है। तो इस चौ का प्रयोग यहां करेंगे, यहां पर। कैसे? और बिहार राज्य की राजधानी है, और बिहार राज्य की राजधानी है। इस समय पाटलिपुत्र या पटना नामक महानगर बहुत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है, बिहार राज्य की राजधानी है। चलिए बोलिए, एक ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा, बिहार राज्य की राजधानी कौन है? पटना है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना है। कहाँ है? बोलो, अनुदीनम नगरस्य, अनुदीनम नगरस्य विस्तारः भवति, विस्तारः भवति। अनुदीनम मतलब क्या होता है? दिन प्रतिदिन। अनुदीनम का मतलब क्या? दिन प्रतिदिन। नगरस्य मतलब नगर का, विस्तारः मतलब विस्तार, भवति मतलब होता है। इसे दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होता है। किस नगर का? किस नगर का दिन प्रतिदिन विस्तार हो रहा है? पटना नगर का। किस नगर का? बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो, अस्योत्तर श्याम, अस्योत्तर श्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, प्रवहति, प्रवहति। अस्योत्तर श्याम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अस्य जोड़ उत्तर श्याम, अस्य जोड़ उत्तर श्याम। अस्य मतलब इसका, इसकी या इसके। उत्तर श्याम मतलब उत्तर में। दिशि, दिशि मतलब दिशा में। जैसे इसके उत्तर दिशा में, इसके मतलब किसके उत्तर दिशा में? किसके उत्तर दिशा में? पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहति मतलब बहती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। अब यहां पे एक ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है? किस दिशा में? पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। बोलो, तस्या उपरी, तस्या उपरी गांधी सेतुर्नाम, गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य, एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच
रेलयान सेतुरपि, रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, निर्मीयमानो वर्तते। तस्य मतलब क्या? उसका, उसके या उसके, उसका, उसके या उसके। ऊपरी मतलब क्या? ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर मतलब किसके ऊपर? गंगा नदी के ऊपर। किसके ऊपर? गंगा नदी के ऊपर। गांधी सेतु नाम, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? इसका संधि विच्छेद होगा गांधी सेतु जोड़ नाम, गांधी सेतु जोड़ नाम, गांधी सेतु नामक, गांधी सेतु नामक एशिया महादेश से, एशिया महादेश की, एशिया महादेश की दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा, दीर्घतम मतलब क्या? सबसे बड़ा। सेतु मतलब पुल, सेतु मतलब पुल। किंच, किंच का संधि विच्छेद होता है किम जोड़ छ। कैसे? और कुछ, और कुछ। रेलयान सेतुरपि, रेलयान सेतुरपि, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रेल यान सेतु जोड़ अपि, रेलयान सेतु जोड़ अपि। कैसे? और रेलयान सेतु भी निर्मीयमानो, निर्माणाधीन, निर्मीयमानो का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्माणाधीन। वर्तते, वर्तते मतलब होता है, वर्तते का मतलब क्या होता है होता है। वर्तते का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ देख लीजिए कैसे? उसके ऊपर मतलब किसके ऊपर? गंगा नदी के ऊपर। गांधी सेतु नामक एशिया महादेश की सबसे बड़ी सेतु, और रेलयान सेतु भी, रेलयान सेतु भी निर्मीयमान या निर्माणाधीन वर्तते मतलब है। वर्तते का मतलब क्या होता है, वर्तते का मतलब क्या होता है। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या? एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश की सबसे बड़ी सेतु कौन है? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। गांधी सेतु। कौन सेतु? कौन सेतु? एशिया महादेश की सबसे बड़ा सेतु कौन है? गांधी सेतु। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े ना? बोलो। नगरे अस्मिन, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, संग्रहालय उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविको उद्यानम मौर्यकालिकः अवशेषः महावीर मंदिरम, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति, दर्शनीयाः सन्ति, दर्शनीयाः सन्ति। नगरे अस्मिन, नगरे अस्मिन का संधि विच्छेद क्या होता है? नगरे जोड़ अस्मिन, नगरे अस्मिन का संधि विच्छेद क्या होता है? नगरे जोड़ अस्मिन। नगरे जोड़ अस्मिन। नगरे मतलब क्या? नगर में। अस्मिन मतलब इसमें, इस नगर में, इस नगर में। उत्कृष्ट मतलब उत्तम, संग्रहालय मतलब संग्रहालय,
संग्रहालय का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के हर एक दर्शनीय वस्तु जो लगभग विलुप्त हो चुका है या विलुप्त होने के कगार पे है और जो अभी उपस्थित है, उन सभी को संग्रह करके उसमें रखा जाता है। उसी को कहा जाता है अंग्रेजी म्यूजियम। क्या कहा जाता है? म्यूजियम। यहाँ संग्रह करके रखा जाता है और ये एक दर्शनीय स्थल के रूप में आता है या दर्शनीय स्थल के रूप में इन्हें गिना जाता है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का अर्थ क्या होगा? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जिसे कहते हैं। सचिवालय, सचिवालय। गोलगृहम, गोलघर, गोलगृहम यानी गोलघर, गोलगृहम मतलब गोलघर। तारामंडलम, तारामंडल। जैविको उद्यानम, नहीं एक पार्क है संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान। तो जैविक उद्यान मौर्यकालिक का अवशेष, मौर्य वंश के शासन काल का जो अवशेष बचा हुआ है वही मौर्यकालिक अवशेष। महावीर मंदिरम, महावीर मंदिर। और इसी मंदिर से दोस्तों एक पटना में महावीर कैंसर संस्थान है। इन्हीं मंदिर के दान से वो महावीर कैंसर संस्थान हॉस्पिटल चलती है। उसमें लगभग लोगों का मुफ्त इलाज, कैंसर वाले का मुफ्त इलाज किया जाता है, मुफ्त इलाज किया जाता है। तो महावीर मंदिरम का महावीर मंदिर इत्येते मतलब इत्यादि। दर्शनीय मतलब दर्शनीय। संति मतलब है, संति मतलब है। कैसे इस नगर में उत्कृष्ट यानी उत्तम संग्रहालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिर इत्यादि दर्शन करने के योग्य हैं, दर्शन करने के योग्य हैं। तो बोलो पटना में दर्शन करने के योग्य क्या है? तो यहाँ पे आ जाएगा संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, महावीर मंदिर। अब इस सब का एक बार ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है? आपको देगा संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पटना में। संग्रहालय कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय कहाँ है? कहाँ है? सचिवालय, गोलघर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है, इससे पहले कई बार पूछी गई है। तारामंडल कहाँ है? तारामंडल कहाँ है? जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष कहाँ मिलता है, कहाँ प्राप्त है? पटना में। यहाँ तक में। और महावीर मंदिर कहाँ है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है दोस्तों? नहीं ना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बोलो प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य, सिख संप्रदाय के पूजनीयम स्थलम दशम गुरोह गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कैसे? प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय से
सिख संप्रदाय के, सिख संप्रदाय के यानी सिख धर्म के पूजनीय स्थलम, पूजनीय स्थल, दसम गुरु, दसम गुरु मतलब दसम गुरु, क्योंकि सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे गुरु नानक, गुरु नानक थे प्रथम गुरु, प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। टोटल सिख संप्रदाय में 10 ही गुरु हुए और इसका प्रसिद्ध पांचवा गुरु था। पांचवा गुरु कौन था? अर्जुन देव। और 10वां गुरु था इनका गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म बिहार राज्य के पटना नगर में हुआ था। जिसका जन्म बिहार राज्य के किस नगर में हुआ था? पटना नगर में हुआ था। इसलिए कह रहा है कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह का, दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारेती। गुरुद्वारेती का संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु द्वारा जोड़ इति, गुरुद्वारा जोड़ इति, गुरुद्वारा इति मतलब ऐसा या इस, नामना मतलब नाम से, प्रसिद्धम मतलब प्रसिद्ध, वर्तते मतलब हैं। वर्तते का मतलब क्या होता है? इस लाइन का फिर से अर्थ देख लीजिए, पूरे लाइन का। कैसे प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा के नाम से क्या है? चलिए यहाँ पे दो तीन ऑब्जेक्टिव बनेगा। पहला ऑब्जेक्टिव बोलिए, सिख संप्रदाय के दसम गुरु कौन हैं? यानी कौन थे, है नहीं, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के दसम गुरु कौन थे? और सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? और सिख संप्रदाय के पांचवा गुरु कौन था? अर्जुन देव। कौन? अर्जुन देव। कौन? अब बोलो, सिख संप्रदाय के दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? सिख संप्रदाय के दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? बोलो, तत्र देशास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति, दर्शनार्थम आयान्ति, दर्शनार्थम आयान्ति। तत्र मिस क्या होता है? वहां। तत्र मिस क्या होता है? देशास्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देशस्य जोड़ अस्य, देशस्य जोड़ अस्य। अस्य मतलब इसका, इसकी, इसके। देशस्य मतलब देश का, की या की। तो इस देश की, इस देश की तीर्थयात्री ने मतलब तीर्थयात्रियों, इस देश के तीर्थयात्रियों दर्शनार्थम आयान्ति। दर्श का संधि विच्छेद हो जाएगा दर्शनम, दर्शन या दर्शनार्थम जोड़ आयान्ति, दर्शनार्थम जोड़ आयान्ति। दर्शन अर्थम मतलब होता है के लिए। अर्थम का मतलब क्या होगा? दर्शन के लिए। आयान्ति मतलब आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। वहां इस देश के तीर्थयात्रियों दर्शन के लिए आते हैं। कहा?
गुरुद्वारा। कहाँ आते हैं? तीर्थयात्री कहाँ आते हैं? गुरुद्वारा आते हैं। गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पटना में। कहाँ स्थित है? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? सिख संप्रदाय के किस गुरु का जन्म स्थान पटना है? किसका? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? क्या फिर से एक बार अर्थ बता दें क्या? चलिए फिर से बता देते हैं। इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर बता दें। चलिए बता देते हैं। जैसे इस समय पाटलिपुत्र या पटना नामक नगर बहुत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होता है या हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश की सबसे बड़ी सेतु या पुल और रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। इस नगर में उत्कृष्ट या उत्तम संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शन के लिए है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। वहां इस देश के तीर्थयात्रियों दर्शन के लिए आते हैं। तीर्थयात्रियों दर्शन के लिए आते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इनका अर्थ देख लेते हैं। अब जो पढ़ाए वही है। इस समय पटना बहुत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होता है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश के सबसे बड़ी सेतु यानी पुल और कुछ रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शन के योग्य है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान गुरुद्वारा के या इस नाम से प्रसिद्ध है, जहां इस देश के तीर्थयात्रियों दर्शन के लिए आते हैं। तीर्थयात्रियों किसके लिए आते हैं? दर्शन के लिए आते हैं। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़े ना। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है वो सोल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए बोलिए। गंगा नदी पटना की किस दिशा में बहती है? किस दिशा में? उत्तर दिशा में बहती है। चलिए बोलिए। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? कौन है? गांधी सेतु है। कौन है? बोलिए। उच्च न्यायालय कहाँ है? कहाँ है? पटना में। आगे बोलिए। सचिवालय कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में। सचिवालय कहाँ है? बोलो। गंगा नदी पटना की किस दिशा में बहती है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? उच्च न्यायालय कहाँ है? सचिवालय कहाँ है? कोई दिक्कत?
चलिए बोलिए, गोलघर कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में है। गोलघर कहाँ है? कहाँ है? पटना में। महावीर मंदिर कहाँ है? पटना में। महावीर मंदिर कहाँ है? पटना में। महावीर मंदिर कहाँ है? पटना में है। महावीर मंदिर कहाँ है? पटना में। बोलो, सिख संप्रदाय के दसम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के दसम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फिर से बोलिए एक बार, गोलघर कहाँ है? महावीर मंदिर कहाँ है? सिख संप्रदाय के दसम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ठीक है मित्रों, चलिए आज चैप्टर क्लियर ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगली क्लास में इसका प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। बोलो, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति। एवं मतलब क्या होता है? ऐसा या इस प्रकार, ऐसा या इस प्रकार। इस प्रकार पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र या पटना, प्राचीन कालात, आत लग गया लास्ट में, से, प्राचीन काल से, अध्यावधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मित्रों? अध्य जोड़ अवधि। अध्य जोड़ अवधि। अध्य मतलब क्या? आज। अवधि मतलब हम तब तक लगा सकते हैं, तक, आज तक। क्या? आज तक, प्राचीन काल से आज तक। विभिन्नेषु विभिन्नों में, क्षेत्रेषु मतलब क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में। वैभवम मतलब वैभव को, धारयति मतलब धारण करता है। किसी इस प्रकार पाटलिपुत्र या पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। सर्वम मतलब सभी, च मतलब और, कैसे? और सभी, संकलित रूपेण संकलित रूप से, संकलित रूप से, संग्रहालय मतलब संग्रहालय में, दर्शनीयमिति, दर्शनीयमिति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दर्शन नियम जोड़ इति मतलब दर्शन के लिए, इति ऐसा, इति मतलब ऐसा है, संग्रहालय में दर्शन के लिए है। जैसे इस प्रकार पटना या पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण कर किया है और सभी संकलित रूपेण संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शन के लिए हैं। बोलो, पर्यटन मानचित्रे, पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम पर्यटन मानचित्रे, पर्यटन मानचित्र पर नगरमिदं, नगरमिदं का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नगरम जोड़ इदम, नगरम जोड़ इदम। यह
नगर प्राचीन काल से नहीं, पर्यटन मानचित्र पर यह नगर महत्वपूर्णम मतलब महत्वपूर्ण है। पर्यटन मानचित्र पर यह नगर महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत? चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं, हिंदी अर्थ। कैसे इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण की हुई है या किया हुआ है और सभी संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शनीय है। पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव भी है। जी नहीं। अब यहां से जो बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में पूछते हैं हिंदी प्रश्नोत्तर, ये प्रारंभ हो रहा है। जो हम जिस कल से इसको यानी कल की क्लास में इसको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास समझ में आए तो एक लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आज क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। और डिटेल्स में अगर आपको इसको पढ़ना है चैप्टर को, तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में दिया हुआ है। और प्रथम चैप्टर मंगलम का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जा करके उस लिंक पर क्लिक करके आप फर्स्ट चैप्टर का पूर्ण विश्लेषण पढ़ सकते हैं। और कोई प्रकार की इस चैप्टर में समस्या हुई हो या पढ़ने में कोई दिक्कतें आए तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। आज हम यहीं पर अपनी क्लास को विराम देते हैं। आप लोग घर पर अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।